नमस्कार, मैं राम। मैं एक किसान हूं और मेरी जिंदगी हर साल आसमान की ओर टिकी रहती है। जब बादल घिरते हैं तो दिल में एक उम्मीद जागती है कि इस बार खेतों में हरियाली जरूर आएगी। क्या आपने कभी सोचा है जब बारिश होती है तो वो पानी कहां चला जाता है? हम सब बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि वो अनमोल पानी हमारे लिए कितना जरूरी है? हर साल लाखों लीटर बारिश का पानी यूं ही बह जाता है, खेतों से, गलियों से और हमारे गांव की पगडंडियों से होकर। ये वही पानी है जो अगर बचा लिया जाए तो हमारी सूखी धरती की प्यास बुझा सकता है और हमारी फसलें लहलहा सकती हैं। हम बारिश की दुआ तो करते हैं, आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन जब वो आती है तो उसकी कीमत नहीं समझते। हम भूल जाते हैं कि ये पानी हमारे लिए जीवनदायिनी है। वो पानी नालियों से होकर नदियों में चला जाता है और हमारी जमीन प्यासी रह जाती है, खेतों की मिट्टी सूख जाती है और हम फिर से बारिश की आस में बैठ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ पानी के बह जाने की नहीं, बल्कि उन मौकों के खो जाने की है जो हमारी मेहनत और भविष्य को बदल सकते हैं। हर बूंद जो बह जाती है वो हमारे बच्चों के कल का सपना भी बहा ले जाती है। लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या फिर कोई रास्ता है जिससे हम इस पानी को बचा सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर ठान लें तो बारिश की हर बूंद को सोना बना सकते हैं। हमें किसी बाड़ी ढी तकनीक या सरकारी मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे पास अपने पूर्वजों का ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पास देसी ज्ञान और तरीके हैं जो आज भी कारगर हैं। छोटे छोटे तालाब, कुएं और मेड्ढबंदी जैसे उपाय जिनसे हम हर बूंद को सहेज सकते हैं। इस बार बारिश को बर्बाद मत होने दीजिए। आइए मेरे साथ सीखें जल संरक्षण के वो देसी उपाय जो हमारी धरती की कोख को फिर से भर देंगे। मिलकर हम अपने गांव, अपने खेत और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बारिश की हर बूंद को बचाइए, क्योंकि यही बूंदें असली सोना है। सबसे असरदार तरीका है अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनाना, खेत तलैया। खेत के निचले कोने में 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा गड्ढा खोदिए। निकली मिट्टी से चारों ओर मेड्ढा बना लीजिए। पहली बारिश में देखिए कैसे पानी सीधा इस तलैया में जमा होता है। अब ये पानी आपके लिए बैंक में जमा पूंजी जैसा है। मॉनसून के बाद जब खेतों को पानी चाहिए तो आपको नहर या ट्यूबवेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खेत तलैया भूजल स्तर भी बढ़ाती है, जिससे कुएं और हैंडपंप फिर से भर जाते हैं। किनारे नीम या शीशम जैसे पेड़ियां लगाइए जो मिट्टी को कटने से रोकेंगे और पानी को बचाएंगे। ये छोटा सा कदम आपके खेत की किस्मत बदल सकता है। इस बार अपने खेत को उसका अपना छोटा समंदर दीजिए। अब बात करते हैं उस पानी की जो हमारे घरों की छतों पर गिरता है। हर साल मानसून के मौसम में हमारे गांव और शहरों की छतों पर लाखों लीटर बारिश का पानी गिरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कीमती पानी अक्सर यूं ही बहकर नालियों में चला जाता है? हजारों लीटर पानी यूं ही नालियों में बह जाता है। अगर हम इसे बचा लें तो साल भर पानी की किल्लत से काफी हद तक राहत मिल सकती है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आसान है। छत पर पाइप या गटर लगाइए जिससे बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। ये तरीका न केवल सस्ता है, बल्कि इसे कोई भी अपने घर में आसानी से लगा सकता है। और पानी को एक बड़ी टंकी में जमा कीजिए। इस टंकी को छत के पास या आंगन में रखा जा सकता है ताकि पानी आसानी से इकट्ठा हो सके। पहली बारिश का पानी कुछ देर बह जाने दें ताकि छत की धूल साफ हो जाए। इससे टंकी में साफ पानी जमा होगा और पानी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। पाइप में एक जाली वाला फिल्टर लगाना न भूलें। यह फिल्टर पत्ते, मिट्टी और अन्य कचरे को रोकता है, जिससे पानी और भी साफ रहता है। जमा पानी घर के काम, बर्तन धोने, कपड़े धोने या बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करें या जानवरों के लिए इस्तेमाल करें। पशुओं को नहलाने या पीने के लिए भी यह पानी बहुत काम आता है। गर्मियों में यही पानी सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब आसपास के कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं, तब यही जमा पानी जीवनदायिनी बन जाता है। यह तरीका गांव और शहर दोनों के लिए फायदेमंद है। पानी की सप्लाई पर बोझ कम होता है और हर घर आत्मनिर्भर बन सकता है। चाहें तो टंकी की जगह पाइप को सोखता गड्ढे में डाल दें, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। इससे आपके इलाके के कुएं और बोरवेल भी रिचार्ज होते हैं। छत पर बरसता पानी सचमुच सोना है, बस उसे सहेजना सीखिए। थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से आप अपने घर, गांव और पर्यावरण को पानीदार बना सकते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, खेत का पानी खेत में, यही है मेड़बंदी का रहस्य। जब खेत का पानी खेत में ही रुकता है तो फसलें भी खुशहाल रहती हैं और किसान की मेहनत रंग लाती है।
पुराने समय से किसान मेड़बंदी को अपनाते आए हैं, जिससे खेत की मिट्टी और पानी दोनों सुरक्षित रहते हैं। बारिश में पानी ढलान की ओर बहता है और उपजाऊ मिट्टी भी साथ ले जाता है। अगर खेत में मेड़ न हो तो बारिश का पानी बहकर खेत की सबसे कीमती चीज उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। इससे खेत की ताकत कम हो जाती है और फसलें कमजोर पड़ी रह जाती हैं। इसे रोकने के लिए खेत के चारों ओर मिट्टी की ऊंची मेड़ बनाइए। मेड़बंदी से खेत का पानी और मिट्टी दोनों सुरक्षित रहते हैं। मेड़ जितनी मजबूत होगी, खेत उतना ही सुरक्षित रहेगा। मेड़ बारिश के पानी को खेत में रोकती है, जिससे उसे जमीन में रिसने का समय मिलता है। इससे पानी धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है और फसल को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। खेत में पानी रुकने से भूजल भी रिचार्ज होता है। मेड़ा बनाने के लिए खेत की खुदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल करें। इससे मेड़ मजबूत बनती है और खेत की सतह भी समतल रहती है। समय समय पर मेड़ा की मरम्मत भी जरूरी है, ताकि वह हर मौसम में टिकाऊ बनी रहे। ढलान ज्यादा हो तो मेड़ा और मजबूत बनाइए। पहाड़ी या ढलानदार खेतों में मेड़ा को चौड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। रुका पानी मिट्टी में नमी बनाए रखता है, जिससे फसल को सिंचाई की कम जरूरत पड़ी रहती है। इससे किसान की मेहनत और पानी दोनों की बचत होती है और फसलें भी हरी भरी रहती हैं। मेड़बंदी से उपजाऊ मिट्टी भी खेत में रहती है और रासायनिक खाद की जरूरत घटती है। मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है और लागत कम होती है। इन मेढ़ों पर घास या दलहन लगाइए। ये मेड़ को मजबूत बनाते हैं और आपको अतिरिक्त फसल भी देते हैं। इससे मेड़ की पकड़ी बढ़ती है, कटाव रुकता है और किसान को दोगुना फायदा मिलता है। मेड़बंदी अपनाकर आप अपने खेत को हर मौसम में सुरक्षित और उपजाऊ बना सकते हैं। जल संरक्षण के लिए खेत की जुताई में छोटा सा बदलाव करें। कंटूर प्लॉइंग यानी ढलान के विपरीत जुताई। ढलान की आड़ी दिशा में जुताई करने से बनी नालियां पानी की गति को धीमा करती हैं और उसे जमीन में सोखने का समय देती है। हर नाली में थोड़ा थोड़ा पानी रुकता है, जिससे मिट्टी की प्यास बुझती है और कटाव भी कम होता है। जैविक खाद जैसे गोबर या केंचुए की खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। ढलान के विपरीत जुताई और जैविक खाद दोनों मिलकर बारिश की हर बूंद का पूरा फायदा उठाते हैं। इससे न सिर्फ पानी बचता है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। अगली बार हल चलाएं तो पानी सहेजने के इरादे से चलाएं। यही आपकी फसल का भविष्य तय करेगा। बागों या मेड्डों के पौधों के लिए बाउलिंग यानी थाला बनाना सबसे आसान तरीका है। पौधे के तने के चारों ओर एक गोल, लगभग 6 इंच गहरा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा बनाइए। सिंचाई या बारिश का पानी सीधा इस गड्ढे में जमा होगा और धीरे धीरे जड्ढों तक पहुंचेगा। इससे पानी की बर्बादी रुकती है और पौधे को पूरी नमी मिलती है। गड्ढे में सूखी पत्तियां या पुआल बिछा दें। इससे पानी जल्दी भाप नहीं बनता और नमी बनी रहती है। यह तरीका खास तौर पर पानी की कमी वाले इलाकों के लिए फायदेमंद है। हर पौधे को उसका अपना प्याला दीजिए। यही छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 देसी और आसान तरीके जिनसे हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं। खेत तलैया से लेकर बाउलिंग तक हर उपाय हमें सिखाता है कि समाधान हमारे आसपास ही है। जल संरक्षण हर किसान और नागरिक की जिम्मेदारी है। पानी की हर बूंद को सहेजना धरती मां के प्रति सम्मान है। जब हम सब मिलकर यह जिम्मेदारी उठाएंगे तो कोई भी खेत सूखा नहीं रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। कमेंट में बताइए आप अपने खेत में पानी बचाने के लिए क्या करते हैं। चलिए मिलकर एक पानीदार भविष्य बनाते हैं। धन्यवाद। आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।